हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं मनोज सर आपकी क्लासेस लगातार मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पे और आपके साथ हूँ मैं। और यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, जो क्लासेस नहीं आ पाती हैं, लेकिन लगातार क्लासेस आती रहेंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो सब आपको मिलता रहेगा। और बच्चे कह रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स जो करंट्स वगैरह के हैं वो भी आप देते रहिए सर, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा चीज़ें रहती हैं। चलिए, मैं मनोज सर अपनी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, जो आज टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उससे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर आपके न्यूज़पेपर में भी बहुत मिल जाएगा। कोविड-19 है एंड दो डिजीज हैं जो बहुत फेमस रही है, दो डिजीज। और कोविड-19 रहा है जो बात पहले शुरू में एपिडेमिक घोषित हुआ था और पैंडेमिक बन गया है। लेकिन इससे भी जब कोविड-19 खत्म हो रहा है तो एक बीमारी और आ रही है, सब जानते हैं, ब्लैक फंगस। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक का नाम है ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस का मतलब क्या होता है, ब्लैक फंगस है क्या। देखिए, मैंने कहा फंगस मिस क्या होता है। फंगस मिस होती है, आपने देखा होगा कि आज जब आपकी सब्जी खराब हो जाती है या फ्रिज में आपकी सब्जी रखी है कितनी देर तक रखी जाती है, या फ्रिज से बाहर सब्जी रख देते हैं अपनी, या कोई भी सामान रख देते हैं, तो उसमें एक कहते हैं फफूंद सी जम जाती है। उसके बाद फफूंद आपने देखी होगी, कि फफूंद का मतलब होती है कि उसके ऊपर एक सफेद सफेद रंग की जो है, एक तरह से जो कह सकते हैं कि कलर हो जाता है उसका। उसके बाद एक फफूंद सी जम जाती है। फफूंद को तो समझते हैं ना, फफूंद का मतलब है जैसे एक रुई टाइप होता है हल्का सा, उस तरह की जम जाती है। काफी दिनों, मान लीजिए आपने क्या, आप कमरे पे रहते हैं और उसके बाद क्या खाना बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे घर चले जाते हैं हम, और घर के बाद क्या होता है कि आप 15-20 दिन में वापस कमरे पे लौटते हैं। तो क्या होता है कि आपके लौटने के बाद क्या होता है कि जो आपकी सब्जी बची हुई थी, या तो आपके भगोने में सब्जी बची हो, या आपकी कोटरी में सब्जी बची हो, कहीं भी बची हो, या रोटी बची हो, तो उसमें थोड़ी सी फफूंद लग जाती है। मैं उस फफूंद की ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो फफूंद होती है वो, उसे फंगस कहा जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ लीजिएगा। अगर इसका रंग काला हो जाता है तो ब्लैक फंगस हो जाती है। अगर इसका रंग व्हाइट होता है तो व्हाइट फंगस कहलाती है। अगर पीला सा रंग होता है तो इसे येलो फंगस कहा जाता है। लेकिन कहने का मतलब है सब चीजें फंगस से ही। उसके रंग के आधार पे इसे ब्लैक कहा जा रहा है, येलो कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं से व्हाइट कहा जा रहा है। लेकिन आजकल एक बीमारी, मैंने कहा ना कि जो बीमारी कोविड-19 के साथ, जब कोविड-19 आया भारत में तो उसके साथ एक बीमारी चली आई और लोगों ने कहा कि ये बड़ी नई बीमारी है, ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है, तो एक नया नाम दे दिया गया था इसे। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं आज। तो ये ब्लैक फंगस बीमारी होती क्या है और ये कहां से आई है, इसकी क्या वजह है, कि लोग को पीड़ित कर रही है, और इसे जो है इसे बचने का तरीका क्या है, इस सब पे हम बात करने वाले हैं कि ब्लैक फंगस किस तरह से बच पाएंगे आप ब्लैक फंगस से, और कैसे आपको सावधानी बरतनी है, और कैसे इसके जो है इसके साथ ट्रीटमेंट लेना है आपको। तो मैं उस पर ही बात करने वाला हूँ। ब्लैक फंगस पे काफी चर्चित विषय है ये, और अक्सर जो कहते हैं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके अलावा भी जो अदर्स लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए ब्लैक फंगस एक बड़ी रहस्यमय बीमारी बताई जा रही है और आजकल जो है लोग काफी से डरे हुए हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करूंगा ब्लैक फंगस से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ब्लैक फंगस, ठीक है। देखिए, ब्लैक फंगस जो है इसे किस नाम से बुलाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, जिसे वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, उसका नाम है माइकोर, उसे कहा जाता है म्यूकोर माइकोसिस बीमारी है। इसका दूसरा नाम भी आता है, अगर पूछा जाए कि ब्लैक फंगस को क्या कहा जाता है तो उसे दूसरा नाम भी आता है। इसे कहा जाता है म्यूकोर माइकोसिस। म्यूकोर माइकोसिस इससे कहा जाता है ब्लैक फंगस को। इसका दूसरा वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि ये म्यूकोरलिसिस ग्रुप के लोग जो होते हैं, उसके जो किंगडम के लोग होते हैं, उसी कैटेगरी से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है ये फंगस। तो इसलिए ब्लैक फंगस को कभी कभी जो है नाम बुलाया जाता है, म्यूकोर माइकोसिस नाम दिया जाता है। अब कहानी यह है कि ब्लैक फंगस क्या है, कि नई बीमारी है या पुरानी बीमारी है, इसका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से फैला, ठीक है, और कैसे भारत में आया, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात कहा जाता है कि जो ब्लैक फंगस था वो 1885 में एक जर्मनी का, कहा जाता है एक जर्मनी का पैथोलॉजिस्ट था, एक जर्मनी का पैथोलॉजिस्ट था। तो
पैथोलॉजिस्ट था, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूं, पैथोलॉजिस्ट। तो एक जर्मनी का पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम था पॉल टॉक, और पॉल टॉक ने पहली बार इस बीमारी को, ब्लैक फंगस को देखा था, ठीक है। तो एक जर्मनी का पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पॉल टॉक। तो पॉल टॉक ने पहली बार ब्लैक फंगस बीमारी को देखा था। उसने बताया कि कुछ इस तरह की बीमारी है कि मुंह सूज जाता है आदमी का, उसे बुखार होता है, और उसका जो कहीं ना कहीं उसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और साइनस सिस्टम उसका काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जर्मनी का जो पैथोलॉजिस्ट था पॉल टॉक, उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। कहा था कि एक कहीं ना कहीं बीमारी है जो आदमी का दिमाग भी डैमेज कर देती है, उसकी सूंघने की शक्ति डिस्टर्ब कर देती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो बहुत सारी बातें हुई उसके बारे में। देखिए, लोग नहीं जानते थे कि आने वाले जो भविष्य होगा उसे ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी के एपिडेमिक के रूप में दिखाई देगा। चलिए ये बात, तो अब क्वेश्चन पहला बनता है कि ब्लैक फंगस जो है, जिसे दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, और ये जर्मनी में पहली बार जो है इसे खोजा गया था, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट भी था, एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम था आर.डी. बेकर। क्या नाम था? आर.डी. बेकर था। तो कहा जाता है कि आर.डी. बेकर ने जो है इसका नामकरण किया था, उसे कहा था, इसे ब्लैक फंगस नाम दिया था, या इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा था। तो एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था जिसने इसको नाम दिया, इसका नामकरण किया। ऐसे पूछ सकता है कि इसका नामकरण किसने किया था, तो वो अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट का नाम था आर.डी. बेकर। आर.डी. बेकर ने जो है इसका ब्लैक फंगस नाम दिया था। तो यहां तक कि हमारी बातें हो गई कि ब्लैक फंगस को पहली बार कौन से देश में देखा गया था, और इसका नामकरण करने वाला कौन था, और इसे जो वैज्ञानिक भाषा होती है और जो उसके रसायन, जो उसकी वैज्ञानिक नाम है, इसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। ये बातें हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ना कहीं एकदम अचानक ही ब्लैक फंगस दिखाई दिया और बहुत सारे केसेस दिखाई दिए। तो मैं इस पर बात करने वाला, ये बताने वाला हूं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ये बीमारी हर साल आती थी, हर साल लोग इससे बीमार होते थे। लेकिन दरअसल क्या हुआ कि इतने ज्यादा संख्या में लोग बीमार नहीं होते थे, और हर साल कहीं ना कहीं इसके 8, 10, 15 मामले देखने को मिलते थे, इसलिए ये हाईलाइट नहीं होता था। इसके मामले हर साल आते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये बीमारी जो है इतना बड़ा रूप लेती है या इतना बड़ा रूप लेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर साल इसके मामले आते थे। लेकिन दरअसल लास्ट ईयर जो 2019 में क्या होता है, जब समाप्त होता है, तो 2020 की स्टार्टिंग में ही भारत में कहीं ना कोविड-19 एक एपिडेमिक जो है वो आती है, और बाद में एपिडेमिक को पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है, और पैंडेमिक घोषित होने से कोविड-19 पैंडेमिक बन जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने कहा कि जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है, ये नई बीमारी नहीं है। ये हर साल इसके केसेस आते थे, लगभग 8 से 10 केसेस आते थे पूरे भारत में, और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई बीमारी है, नॉर्मल बहुत सारी बीमारी होती है जो इंसानों को आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इसे ज्यादा बड़े रूप में देखा जाएगा। लेकिन दरअसल होता क्या है कि लास्ट ईयर 2020 में, जब 2000 में समाप्त होता है, तो 2020 में कोविड-19 एक बहुत बड़ी एपिडेमिक आती है या पैंडेमिक आती है भारत के अंदर। तो उसके बाद आने के बाद क्या हुआ, एकदम इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, एकदम बहुत सारे केसेस आते हैं इसके। और ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा केस जो थे वो अहमदाबाद, गुजरात में देखे गए थे। इसके 44 केस एक साथ मिले, तब देखा कि हाँ ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है जो बहुत अपने पैर मतलब कह रही है कि फैला रही है, अपने पैर जो है भारत में फैला रही है, और लोग धीरे धीरे इसके बारे में जानने लगे कि ब्लैक फंगस भी कोई बीमारी है, और तब से इसका नाम हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि ये बीमारी जो है बहुत नई है, लेकिन आपका आज ये क्लियर हो जाएगा कि बीमारी नहीं है, हर साल आया करती थी, लेकिन आप लोगों के केसेस कम होने की वजह से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के जब पहली लहर आती है 2020 में, फिर 2021 में फिर इसकी दूसरी लहर कोविड-19 की आती है, तो एकदम ब्लैक फंगस के मामले बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और अब अगर हालात देखे जाए तो जून 2021 में हालात इतने खराब है कि 32,000 केसेस पूरे भारत में है इसके।
और डेथ रेट भी काफी, ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक फंगस में 50% डेथ रेट होती है, या अगर डेथ रेट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपंग बना देती है बीमारी। ब्लैक फंगस में बेसिकली क्या होता है कि जो निचला जबड़ा है वो निकालना पड़ता है, पूरा कहीं ना कहीं पूरा फंगस जो है वो यहाँ मतलब जो मुंह है उसमें आ जाता है और ये जबड़े में होता है। तो ब्लैक फंगस की वजह से पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है, कभी कभी नाक जो साइनस है आपका उसको भी निकालना पड़ता है, और जब अगर आंख में चला जाता है तो आंख भी निकालनी पड़ती है, और दोनों आंखों से आप अंधे हो सकते हैं। अगर आंखों के माध्यम से अगर माइंड में चला जाता है तो फिर तो आपकी मौत जो है निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से अगर पहली स्टेज पे ब्लैक फंगस को पहचान लिया जाता है तो काफी कवर हो जाता है, लेकिन अगर ब्लैक फंगस को नहीं पहचान पाते तो वो माइंड तक चला जाता है, और फिर वो डेथ जो रेट है इसकी बहुत खतरनाक रेट है, इसकी डेथ रेट 50% तक इसकी डेथ रेट मानी जाती है। तो ब्लैक फंगस के बारे में आपको बता रहा था कि ब्लैक फंगस एकदम कोविड-19 की पहली लहर के बाद और फिर दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस इतना क्यों दिखाई दिया, उसकी क्या वजह रही है, हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अब ये चीज सामने आ रही है कि जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है, ये कोविड-19 के समय ही क्यों दिखाई दी, एकदम अचानक इसकी लहर तेज क्यों हो गई। बाकी हर साल ये दिखाई देती थी, हर साल के 8-10 मामले होते थे, लेकिन 31,000 मामले एकदम अचानक ही देखने को मिले, और पहली और दूसरी लहर के बाद कोविड-19 ऐसा देखने को मिला। तो उसकी वजह क्या है, वजह बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। देखिए इसकी वजह जो बेसिकली ये है कि आदमी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जब कोविड-19 आया तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, बीमारी आने के बाद लोग के अंदर जो इम्यूनिटी पावर थी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कमजोर होने लगी थी। कमजोर होने के साथ साथ होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो फंगस होता है वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। चलिए ये तो बात होगी बेसिकली, बात मैं इस पे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंगस आपको मिलेगा कहां पर, ये फंगस होता कहां पर है, जो ब्लैक फंगस बीमारी है, इस फंगस को, ये फंगस आपको मिलना कहां है, ये और किसकी वजह से ब्लैक फंगस जो है ज्यादा पनपता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि ब्लैक फंगस जो है वो एक नॉर्मल फंगस की तरह है, आप ये समझ लीजिएगा। और ये देखिएगा जिस तरह से जो गंदगी वाला स्थान होता है वहां पे जो फफूंद लग जाती है, वो फफूंद ही ब्लैक फंगस का रूप बनती है। तो देखिए जो गली सड़ी स्थान होते हैं, जहाँ गंदगी वाला स्थान होता है, आपने फ्रूट्स खाए हैं, फ्रूट के जो छिलके हैं वो आपने डाल दिए, वो 2-3 दिन तक पड़े रहे, उसके बाद वो फंगस उसके ऊपर जम गया, तो वहां से ये चीजें क्या होती है, हवा में क्रिएट हो जाती है, हवा में वहां से उसके बाद हवा के कॉन्टेक्ट में आती है, और फंगस जो है हवा में जो है वो क्या करते हैं, तैरने लगती है, हवा में वो कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ये मान लीजिए गंदगी जहां होती है वहां फंगस मिल जाएगा आपको। तो आपने जो फल फूल या सब्जियां, जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, वहां पे ये ब्लैक फंगस बहुत तेज से पनपता है, इसलिए गंदगी से थोड़ा सा दूर रहिए। और कभी क्या होता है कि हवा में भी इसका जो फंगस का होता है वो फंगस हवा में फैल जाता है, और हवा के माध्यम से हम अपनी ऑक्सीजन या कोई भी श्वसन क्रिया लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो वो हमारे जो माउथ होता है वहां पर चली जाती है, कभी नाक में चली जाती है, और जाने के बाद क्या करती है, कहीं ना कहीं फिर वो ब्लैक फंगस का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बचाव है, मैं बताना चाहूंगा कि गंदगी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये पैदा होता है ब्लैक फंगस, और स्वच्छता ही आपका इसका बचाव है। स्वच्छता रखें आसपास के क्षेत्रों में, और जितनी सभी जो कहते हैं सड़ी गली सब्जियां हैं, फूल फल हैं जो बेकार हो गए हैं, वहां पे बदबू आ रही है, वहां पे जो कहीं उन पे फफूंद लग गई है, वो हवा के संपर्क में आएगी तो कहीं ना कहीं आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। चलिए ये बात तो थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता लग गया कि ब्लैक फंगस जो है वो उसे क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा कि इसको पहली बार किसने देखा, तो जर्मनी का एक पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम पॉल टॉप था, उसने इसको देखा था। और इसका नामकरण करने वाला कौन था, तो एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम था R.D. बेकर था, उसने उसको देखा था। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में क्या ये नई बीमारी है, तो बिल्कुल नई बीमारी नहीं है, ये हर साल इसके 8-10 मामले देखने को मिलते थे, लेकिन कोविड-19 की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद अचानक ब्लैक फंगस के मामले बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ जाते हैं इस पे बात करेंगे। फिर मैंने ये बताया कि वर्तमान में जून 2021 तक लगभग इसके मामले 30,000 से ज्यादा हो जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक फंगस जो है वो कहाँ या किसकी वजह से पैदा हो जाता है। तो मैंने कहा या ब्लैक फंगस कहाँ मिलता है या उसकी जो स्थान है वो क्या है, तो मैंने कहा गंदगी वाला स्थान है, जहाँ पे सड़ी गली सब्जियां या कोई भी गंदगी वाला स्थान होता है वहां पे फंगस जम जाती है, और फंगस हवा के द्वारा जो है वो आदमी की श्वसन क्रिया तक चला जाता है, कभी नाक में चला जाता है, कभी मुंह में चला जाता है। अगर हम मुंह खोल के सांस लेते हैं तो मुंह के माध्यम से चला जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम मुंह बंद करके नाक से सांस लेते हैं तो नाक से चला जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में जो है वो है।
और ये ऐसी जगह मिलेगा जहां गंदगी ज्यादा होती है। तो यहां तक हमने बात कर ली। लेकिन ब्लैक फंगस के अगर मामले देखे जाए तो सबसे ज्यादा अब वर्तमान में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं इसके, और दूसरे मामले जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात में भी इसके मामले हैं, राजस्थान में मामले हैं, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी राज्यों में कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने ब्लैक फंगस के बारे में बात कर ली। अभी हम बात करेंगे कि अगर ब्लैक फंगस होने की रियल वजह क्या है और ब्लैक फंगस मिलता कहां है। तो पता लगा मिलता कहां है, तो गंदगी वाले स्थान से बच के रहिए आप। अगर आप गंदगी वाले स्थान पर रहते हैं और कहीं कूड़ा करकट ज्यादा इकट्ठा है तो वहां से बच के रहिए, वहां मास्क का इस्तेमाल कीजिए और बार बार अपने हाथों को जो है वो आप धोते रहिएगा। और हवा के साथ, क्योंकि फंगस रहता है हवा में, गंदगी वाला स्थान होता है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क के साथ में जो है सावधानी बरतें। और पुराना मास्क नहीं पहनना आपको। अगर मान लीजिए कोई आपका जो मास्क है वो आपका पुराना है, 2-3 दिन पुराना है, तो उसको भी नहीं पहनना, क्योंकि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चीजें क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक फंगस जो है वो क्यों हो जाता है। तो हमने बताया कि ब्लैक फंगस होने की जो वजह है मैं बता देता हूं कि एक तो लोगों के अंदर जो कोविड-19 आता है, तो कोविड-19 की वजह से क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। अब उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होने, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो क्या करते हैं वो लगातार लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड होती है ऐसी दवा जो उनकी एंटीबॉडीज को बनाने काम करती है। तो लगातार लंबे समय से स्टेरॉइड्स लेते हैं जो काफी लंबे दिनों से बीमार है और वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। तो स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, स्टेरॉइड्स का मतलब समझ रहे हो ना कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने की जो दवाई है वो स्टेरॉइड होती है। तो स्टेरॉइड लेने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी मजबूत नहीं रह पाती और वो धीरे धीरे लूज, यानी कमजोर होना शुरू हो जाती है। और जब कमजोर हो जाती है तो ये फंगस जो है उस पर बहुत तेज से काम करता है। अक्सर ये देखने को केस मिले होंगे कि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को ज्यादा जो है सफर कर रहा है, उन लोगों को ज्यादा पीड़ित कर रहा है जो कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिकवर होकर आ रहे हैं। तो वजह क्या है कि क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर है और लगातार काफी दिनों से स्टेरॉइड की मात्रा ले रहे थे, दवा ले रहे थे, इसलिए उन पे ज्यादा अटैक करता है ये। दूसरी चीज एक और आती है साथ साथ में बताऊंगा कि जो ब्लैक फंगस है वो कहीं ना कहीं किन लोगों को ज्यादा, जिनकी जो डायबिटीज के बीमार है, जो पहले से इम्यूनिटीज कमजोर है उन लोगों की और वो डायबिटीज के बीमार है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये परेशान कर रही है बीमारी, ब्लैक फंगस परेशान कर रही है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस जो है वो ऐसे लोगों को परेशान करे जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है और जो लगातार काफी दिनों से स्टेरॉइड की दवा ले रहे हैं। और काफी दिनों से मैंने कहा कि ऐसे लोग भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डायबिटीज यानी कि मधुमेह या कह सकते हैं कि शुगर के बीमार लोग हैं, वे भी कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है पीड़ित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो आ रही है निकल के। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इन चीजों से बच के रहें, आप कोविड-19 गंदगी वाले स्थान से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहें। और ब्लैक फंगस की जो कहानी थी मैंने बताई आपको, तो आपकी जो चीजें हैं वो आपके साथ सामने आ रही है, चलेगा। तो अब अब हम आगे चलते हैं। अब टॉपिक बताया था, मैंने आपसे बताया था कि जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वातावरण में जो गंदगी फैली है उसकी वजह से क्रिएट हो रही है और लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसलिए ब्लैक फंगस आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये किस पे, उसका जो शुरुआती लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के वो क्या होते हैं। देखिए शुरुआती लक्षणों में जो है वो कहा जाता है कि नाक जो है वहां से काला काला जो है म्यूकस आना शुरू हो जाता है, काला काला जो गंदगी है वो आती है और नाक के पास यहाँ आसपास में धब्बे पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज आती है कि एक तो शरीर में जो मुंह होता है वो सुन्न हो जाता है और आंखों में भी सूजन हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि जैसे दम घुट रहा है हमारा, और बुखार भी होता है, सीने में दर्द भी होता है। और ये मान लीजिए कि आपकी जो है सीने में दर्द, मान लीजिएगा आप लोगों का सीने में दर्द है लेकिन सीने में दर्द नहीं है, वो सांस की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। यानी कि तो ब्लैक फंगस के जो शुरुआती लक्षण है वो आपको मैंने बता दें कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, आपका चेहरा सुन्न हो जाएगा, यहाँ पे काले काले से धब्बे हो जाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, सीने में दर्द भी होगा आपको, ठीक है, और जैसे जुखाम टाइप होता है वो आपको होगा। और आपकी जो कहते हैं कि सूंघने की जो शक्ति होती है, जो साइनस होती है, वो भी कमजोर हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से ये जो है पूरी तरह से जो है आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा। और शुरुआती जो लक्षण मैंने बताया इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुरुआती लक्षणों से ही हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं।
दूसरी चीज आती है कि ये आप ये सोच के रखिए कि अगर किसी इंसान को ब्लैक फंगस हो जाता है तो जो ये नहीं है कि जो उसके पास है या उसके साथ कांटेक्ट में है या उसके साथ रह रहा है उसको भी ब्लैक फंगस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का उसे डर होती है। ये एक इन्फेक्शन डिजीज नहीं है बिल्कुल भी, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। जैसे कोविड-19 एक इन्फेक्शन डिजीज है कि अगर आप उसके संपर्क में आएंगे या उसके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं उसको वो हो जाएगी बीमारी, कोविड-19 उसको भी हो जाएगा। लेकिन जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूक और माइकोसिस बीमारी है, वो कहीं ना कहीं एक जो है कहा जाता है संक्रमण जो बीमारी इन्फेक्शन डिजीज है वो नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि आपके वातावरण में जो फंगस है उसके से आप प्रभावित हो रहे हो, हमारे नाक में भी हमारी जो श्वसन नलिका है उसमें भी फंगस होता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि वही फंगस जो है ब्लैक फंगस का जो है वो रूप ले लेता है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है तो वही ब्लैक फंगस बन जाती है। तो कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर जो फंगस होते हैं उनकी वजह से भी हम लोग अगर भाई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब भाई कांटेक्ट की वजह से हम लोग बीमार नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के जो फंगस, जो हमारी बॉडी में फंगस है, नाक में भी होता है, श्वसन नलिका में भी फंगस हो जाता है, तो उनकी वजह से भी ये ब्लैक फंगस जो है बीमारी क्रिएट हो जाती है। तो यहां तक की जो बात थी हमारी वो क्लियर हो गई है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि ये बीमारी जो है मोस्टली किन को प्रभावित कर रही है, तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को प्रभावित कर रही है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, जो कोविड-19 से अभी रिकवर हुए हैं। उनको जरूरत है कि वे जो है अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और डायबिटीज के जो बीमार हैं उन लोगों की वैसी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, उनकी WBC पावर जो है वो कमजोर होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है, तो उनको ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और इसके मैंने कहा कि जो लंबे समय से बीमार है और लगातार स्टेरॉइड की मात्रा ले रहे थे वे भी बीमार होते हैं, वे भी ज्यादा बीमार है, तो ऐसे लोगों का ज्यादा ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस की जो जांच होती है वो काफी लंबी प्रोसीजर है हमारे इंडिया में, लेकिन अभी हाल में जो कहा जाता है कि ब्लैक फंगस की एक किट आई है और उसे डच किट कहा जाता है। डच किट का मतलब क्यों कह रहा हूं मैं, डच का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक देश है हॉलैंड, नाम सुना होगा आपने, डच सुना होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो डच एक कंपनी और थी जो डच कंपनी थी, तो डच है या हॉलैंड है, नीदरलैंड है, उसने एक किट बनाई है, इसे डच किट कहा है, उसके देश के नाम पे ही इसे डच किट कहा जाता है। और लगभग 24 से 48 घंटे में बता देती है कि ब्लैक फंगस से आप सब मतलब बीमार है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी है कि डच किट जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ब्लैक फंगस की जांच के लिए की जाती है, प्रारंभिक जांच के लिए की जाती है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके इलाज के लिए क्या होना चाहिए, हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चीज है कि आपको शरीर में पानी की और नमक की जो मिश्रण है वो बना के रखना होगा, क्योंकि वो ब्लैक फंगस जो है पानी और नमक के अगर मिश्रण होगा सही तरीके से तो उसे कंट्रोल कर लेगा। इसलिए ज्यादा पानी पीजिए आप, ठीक है ना। और अगर बॉइलिंग वाटर मिल रहा है तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है, हल्का सा नमक, एक चुटकी नमक डाल के रखिए, तो शरीर में पानी की और नमक की जो मात्रा है उसको बना के रखेगा। और उसके बाद कहा मैंने कि जो इम्यूनिटी पावर है, आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत कुछ, जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो भी बना के रखिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बना के रखिएगा। और तीसरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि मैं ब्लैक फंगस की मुझे लग रहा है, उसकी जांच करवाइए। अगर उसमें क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बढ़िया जो वर्तमान में एक इंजेक्शन चल रहा है जो ब्लैक फंगस को रोक रहा है वो काफी कारगर सिद्ध हो रहा है, तो मैं उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम क्या है, वो भी जैसे मार्केट में अक्सर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी ब्लैक जो है बहुत ज्यादा हो रही है और काफी जो है उसकी डिमांड भी है ब्लैक फंगस के आ जाने से। तो उसे कहा था एम्फोटाइरिसिन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिसिन। तो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है जो इसमें बहुत कारगर सिद्ध माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस में। और कहा जाता है कि इसके लगाने के बाद जो इंजेक्शन को यूज करने के बाद लगाने के बाद काफी ब्लैक फंगस कवर हो जाता है और यही इसका इलाज माना जा रहा है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो ICMR है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो भी हमें बता रही है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का बीमार है तो उसे शुरू के 5-6 दिन जो है स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स देने से कहीं ना कहीं ये ब्लैक फंगस बहुत तेज से बढ़ता है। और मैंने बताया कि जो लगातार दवा ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं और उनमें वो लगातार स्टेरॉइड्स की मात्रा ले रहे थे तो उनको बहुत तेज से फैलता है उनके अंदर।
तो ICMR भी कह रहा है कि आप लगातार अगर बीमार हो जाते हैं, ब्लैक फंगस के बीमार होते हैं, तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेना होता है 5। और बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजेक्शन लगाइए, खुद ही अपना इलाज कर लीजिए, नमक या पानी पिलाइए, या शरीर में पानी का बैलेंस बनाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, ये सब तो है एक प्राथमिक चीजें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने चिकित्सक, जो भी आपके आसपास के डॉक्टर हैं, जिससे आप जो भी अपने हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न करना चाहते हैं, उन लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिएगा और उन्हें अपनी समस्या बताइएगा, और उसके बाद जो है इलाज एक सही तरीके से प्रॉपर कीजिएगा। क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत कीमती है सभी के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, हमारे लिए, और पूरी सोसाइटी के लिए वो बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा के रखिए ब्लैक फंगस से भी। तो मैंने जो बातें बताई हैं उन पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो वर्तमान में जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने शुरू में इसके केसेस बहुत धीमे धीमे चले, लेकिन एकदम कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इसके केसेस में बहुत तेजी से उछाल आया। और फिर बहुत सारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, और तुम्हारी तेलंगाना सरकार है, तमिलनाडु सरकार है, बिहार की सरकार है, और गुजरात की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ जहाँ पे केसेस ज्यादा बढ़ने लगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ब्लैक फंगस था इसको एपिडेमिक के रूप में घोषित कर दिया, कि महामारी के रूप में घोषित कर दिया। और फिर इस पे धीरे धीरे कवर होने लगे, धीरे धीरे। और जैसे से मैं कह रहा हूँ कि कोविड-19 की जो लहर है वो धीमी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के मामले भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। क्योंकि जितने लोग कोविड-19 से सफरिंग करते हैं, पीड़ित हैं, या कवर होके आ रहे हैं या रिकवर होके आ रहे हैं, तो उनको ब्लैक फंगस ज्यादा होता है। और लेकिन जब कोविड-19 की लहर ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर ब्लैक फंगस के मामले भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, कि लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और ये ब्लैक फंगस मैंने कहा ना कि कोई बाहर से बहुत रेयर चांसेस होता है, हमारी बॉडी में से ही क्रिएट हो जाता है। जो फंगस है वो हमारी बॉडी में से ही बन जाता है, और फिर उसके जो हमारी इम्यूनिटी पावर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, और उसके बाद जो है ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस बीमारी जो है वो इंसान को सफर करती है। और ये सब बातें थी जो मैंने बताई। बस मैं लास्ट ही बताना चाहूँगा कि आपका जो ब्लैक फंगस है वो कुछ नहीं है, नई बीमारी नहीं है, आपसे डरने की जरूरत नहीं है। और बस ये है कि ये हर साल होती थी, लेकिन इसके मरीज बहुत कम होते थे। और इससे बचने का तरीका कि आप गंदगी से दूर रहिएगा और गंदगी ना फैलाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं फफूंद या फंगस का पैदा होता है। और फंगस पैदा होने की वजह से वो हवा में आता है, वायुमंडल में आता है, फिर वायुमंडल के द्वारा आपकी श्वसन नलिका में चला जाता है या फिर नाक में चला जाता है, तो उसे ब्लैक फंगस हो जाता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखिएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी तो आप ब्लैक फंगस से लड़ सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आप स्टेरॉइड्स की मात्रा ना ज्यादा लें, और ऐसे लोग जो कोविड-19 से बीमार रहे हैं, रिकवर हुए हैं, उनकी ज्यादा देखभाल करें, उन्हें जो है ध्यान रखें, बार बार ध्यान रखें। और अगर ऑक्सीजन है तो उनके पानी को लगातार बदलते रहिएगा। और बस मैं कहूँगा कि उनका बस ध्यान रखना ही ज़रूरी है। उनका ध्यान रखेंगे तभी ब्लैक फंगस को भी हम मार दे सकते हैं। और मास्क का जो है, अगर सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं या बाहर कहीं बाहर हैं आप, तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, लगातार हाथ धोते रहिएगा। और इसके साथ ही मैं ब्लैक फंगस की जो करंट है या जो भी बातें थी मैं बता चुका आपको। इससे ज़्यादा ब्लैक फंगस की कुछ नहीं है, बस ये है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहिएगा, और जो डायबिटीज़ के बीमार है उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। और ठीक है, बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।